हालेलुया। हालेलुया। मसीह यीशु में मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक बार फिर इस गूगल मीट के माध्यम से आप सबों का स्वागत है। सारे परिवारों को हमारे परिवार की ओर से जय मसीह की। आइए मेरे प्रियो, हम प्रभु की वचन की सेवकाई में हम जाएंगे। और जैसा कि मैंने प्रभु का वचन के हिसाब से एक विषय आपको दिया था, प्रेम, क्षमा और क्रोध। परमेश्वर प्रेम करता है, मैं 100% विश्वास करता हूं। परमेश्वर क्रोध करता है, दंड आने देता है, मैं इस पर भी 100% विश्वास करता हूं। और परमेश्वर क्षमा करता है, इस पर भी मैं 100% विश्वास करता हूं मेरा प्रियो। और आपको भी विश्वास करना है मेरा प्रियो। कभी भी एक पहलू को लेकर आपको सोच विचार आपको नहीं करना है, एक पहलू को लेकर आपको निर्णय नहीं करना है मेरे प्रियो, निर्णय नहीं देना है, परंतु सारे पहलू को आप गंभीरता से आपको क्या करना है, पढ़ना है मेरे प्रियो। और उसके बाद में सारे पहलू के हिसाब से आपको क्या करना है, कार्य करना है अपने जीवन में मेरे प्रियो। तब शैतान आपको भ्रमित नहीं करेगा, तब शैतान आपको धोखा नहीं देगा। आइए हम वचन में जाएंगे मेरे प्रियो। मत्ती की पुस्तक और उसका 18 अध्याय 15 पॉइंट से मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं मेरे प्रियो। और आप लोग कृपया ध्यानपूर्वक इस वचनों को सुने। यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा। और यदि वह तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया। और यदि वह ना सुने तो एक या दो जन को अपने साथ ले जा, कि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से निश्चित की जाए। और उसके बाद में 17 पॉइंट में लिखा हुआ है, और यदि वह उसकी भी ना माने तो कलेसिया से कह दे, परंतु यदि कलेसिया की भी ना माने तो तू उसे अन्य जाति और महसूल लेने वाला जैसा चाल। मेरे प्रियो, जब इस वचन को आप पढ़ते हैं, और पिछले संडे को भी मैंने एक वचन पढ़ाया था लूका की पुस्तक और उसका 17 अध्याय से मेरे प्रियो, उसका 3 और 4 पॉइंट हमने पढ़ा था मेरे प्रियो। लेकिन यहां पर देखिए, यहां पे क्या बताया जा रहा है, यहां पर किस विषय में, यहां पर बोला गया है अपराध के विषय में। अपराध के विषय में या कोई मिस्टेक या कोई व्यावहारिकता के विषय में, तो उसको क्या करना है, आपको जो है समझाना है। समझाने के विषय में यहां पर बाइबल हमको सिखाता है मेरा प्रियो। चाहे वो कोई हो, चाहे आपका नजदीकी रिश्ता हो, चाहे मसीह भाई और बहन हो, यदि आपके साथ में किसी प्रकार से व्यवहार करता है, आपके साथ में किसी प्रकार से दुर्व्यवहार होता है, तो आप उनको क्या करें, समझाने का प्रयास करें। समझाना आपका काम है मेरे प्रियो। यदि आप जो है परमेश्वर के वचन के दायरे में, परमेश्वर के वचन के अधीनता में कार्य करते हैं, तो मेरे प्रियो, अगर आपको लगता है कि परमेश्वर के वचन के अधीनता से बाहर होकर किसी प्रकार का व्यवहार, किसी प्रकार का बर्ताव आपके साथ में हो रहा है, या साथ साथ में परमेश्वर के वचन की जो सिस्टम है उस सिस्टम से बाहर अगर किसी प्रकार का कार्य हो रहा है, तो उसको सिस्टम में लाने के लिए आपको क्या करना है, उसको समझाना है मेरे प्रियो। और यही यहां पे बताया जा रहा है। समझाने के विषय में यहां पर बाइबल हमको बताता है, यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा। और यदि वह तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया। समझाने का मतलब है, अगर समझाने पर, समझाना मतलब उसको सलाह देना, उसको गाइड करना, उसको अगुवाई करना। अगर अगुवाई को अगर आप समझा रहे हैं, उसको मार्गदर्शन कर रहे हैं या गाइड कर रहे हैं, और उस स्थिति में अगर वो नहीं समझ पा रहा है, नहीं समझने पर, यहां पर पहली बात क्या है, समझाने के विषय में बोला गया है। पहले अकेला समझा, और उसके बाद में अकेला जब नहीं समझता है मेरा प्रियो, तो उसके बाद में और भी उसको अवसर देने के लिए कहा गया है। उसको और अवसर देना है।
पहले आप उसको अकेला समझाना है, और अकेला समझाने पर अगर नहीं समझता है तो उसको दूसरे अवसर और देना है। और यहां पे लिखा है उसके बाद में, और यदि वह न सुने तो 1 या 2 जन को अपने साथ ले जा, कि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से निश्चित की जाए। और उसके बाद में यहां पर जो है, जब समझाते हो तो कोई गवाह होना चाहिए। जो बातें आप बोल रहे हो, जो बातें आप कह रहे हो, उसके विषय में गवाह होना चाहिए। ये तो मेरा प्रियो, अकेले में समझाना चाहते अकेले में समझाइए, या तो साथ में गवाह लेकर जाए, गवाह होना चाहिए। कोई ना कोई गवाह के बीच में आपको समझाने का प्रयास करना है मेरा प्रियो। यही हमको बाइबल सिखाता है, प्रभु का वचन हमको सिखाता है मेरा प्रियो। गवाह होना चाहिए, कोई ना कोई गवाह होना चाहिए। जब आपस में उसको समझाते हैं, जब आपस में कोई बातचीत करते हैं, तो गवाह होना चाहिए। यह प्रभु का वचन कहता है मेरा प्रियो। यहां पे लिखा है 1 या 2 जन, 1 या 2 जन। अगर मैं भी किसी बात के विषय में किसी से चर्चा करते हैं, या कोई गाइड करते हैं, कोई सलाह देते हैं, तो एक व्यक्ति क्या होना चाहिए? गवाह के रूप में होना चाहिए मेरे प्रियो। और ऐसा प्रभु का वचन हमको सिखा रहा है मेरे प्रियो। कई बार आप किसी को समझाएंगे मेरे प्रियो, कई बार आप अकेला रहेंगे, अकेला समझाएंगे, लेकिन अगर नहीं समझता है मेरे प्रियो, तो आप 1 जन और आपके साथ में होना चाहिए, चाहे उसके ओर से हो चाहे किसी की ओर से हो, 1 जन और होना चाहिए मेरे प्रियो। ताकि क्या होना चाहिए? एक गवाह होना चाहिए। किसी भी जब आप बात करते हैं, चर्चाएं करते हैं, अगुवाई करते हैं, सलाह देते हैं, है ना, तो 1 जन होना चाहिए, चाहे कोई हो। और उसके बाद में लिखा गया है, और हर एक बात, यहां पे लिखा है, अपने साथ ले जा कि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से निश्चित की जाए। 2 या 3 गवाहों के मुंह से निश्चित की जाए। और यदि वह उनकी भी ना माने, अब देखो यहां पर अगर गवाह है और उसकी भी बात को ना माने, वहां पर भी ना समझे, वहां पर भी अगर वो नहीं समझ रहा है, तो उसके बाद में बोला गया है कलीसिया। यदि उनकी भी ना माने तो कलीसिया से कह दे, परंतु यदि वह कलीसिया की भी ना माने तो उसे अन्य जाति और महसूल लेने वाले जैसा जान। तो कोई भी व्यक्ति हो, अगर कोई गलती करता है, कोई मिस्टेक करता है, कोई अपराध करता है, कोई व्यवहार करता है, या कोई ऐसा हरकतें कर जाता है, तो वहां पर अकेला समझाने के विषय में दूसरी चीज जो है, एक गवाह होना चाहिए। 2, 3, 1 जो भी है, गवाह होना चाहिए, गवाह के बीच में उसको समझाए। और तीसरा चीज जो है, अगर वहां पर भी नहीं समझ रहा है, तो यहां पर बाइबल एक और ऑप्शन देता है कि आप जो है कलीसिया को बता दे, कलीसिया को सूचित कर दे, कलीसिया के लोगों को आपको सूचित कर देना है, सूचना दे देना है। लेकिन कलीसिया के ऐसे लोगों को आपको सूचित करना है मेरे प्रियो, ऐसा नहीं जो परमेश्वर के वचन का अच्छे से वचन को समझने वाला हो। कई लोग क्या करते हैं, वचन को सही रीति से नहीं समझते हैं। वचन को सही रीति से समझने वाला, वचन को सही रीति से इस्तेमाल करने वाला होना चाहिए। और उसके बाद में कलीसिया को कहने का मतलब है, जो कलीसिया में जो वचन को जो समझता है, वचन का एक डर रखता है, वचन के प्रति एक भय रखता है, ऐसे व्यक्ति को आपको क्या कर देना है? बता देना है मेरा प्रियो। ऐसे व्यक्ति को बताने के विषय में यहां पे कहा गया है। परंतु यदि वह कलीसिया की भी ना माने, अब उसके बाद में यहां पर कलीसिया का दायित्व बनता है कि कलीसिया के लोग उनको समझाए, कलीसिया के लोग उनको समझाए। क्योंकि कलीसिया के अंतर्गत मेरे प्रियो, ऐसा नहीं कि सारा चीज एक पास्टर को होता है, पास्टर का नहीं मेरे प्रियो। इसको भी मैं वचन से आपको बताऊंगा मेरे प्रियो, इसको भी कुछ बातें मैं वचन से बताऊंगा मेरे प्रियो, और वचन से आपको समझना है मेरे प्रियो। और यहां पर देखिए, यहां पे ये चीज लिखा है, परंतु यदि वह कलीसिया की बिना माने तो उसे अन्य जाति या महसूल लेने वाला जैसा जान। अगर फिर भी
कलीसिया भी आपको समझाता है, कलीसिया के लोग भी उनको समझाता है, और वहाँ पर भी अगर नहीं समझता है मेरे प्रियो, तो वहाँ पे बोला गया है उसको महसूल लेने वाला जैसा जान, महसूल लेने वाला या अन्य जाति जान ले। इसका कहने का मतलब है उसको उसी के हाल में छोड़ दिया जाए। अगर आप समझाएं, नहीं सुना, नहीं समझा, उसके बाद में गवाह के बीच में समझाए, नहीं सुना, न समझा, उसके बाद में लिखा है कलीसिया जो है उनको समझाएगा, और कलीसिया भी समझाएगा और वहां पर भी नहीं समझेगा, तब उसको क्या जाना, महसूल लेने वाला या अन्य जाति उसको जान लेना। ऐसा प्रभु का वचन हमको सिखाता है मेरा प्रियो। इसलिए हम वचन की अधीनता में होकर कार्य करना है, क्योंकि अगर हम प्रभु के द्वारा दिए गए शिक्षा को अपने जीवन में स्थान देकर चलेंगे या शिक्षा के अनुसार से अगर कार्य करेंगे मेरे प्रियो, तो हम जो है अगर हमारे जीवन से गलती होगा, मिस्टेक होगा, तो हम अपनी गलतियों को क्या करेंगे, स्वीकार करेंगे मेरे प्रियो। और एक हम अपने शांति को हम नहीं खोएंगे मेरे प्रियो, हम अपने जीवन में आनंद को नहीं खोएंगे मेरे प्रियो। और शैतान नाना प्रकार के विचारों के द्वारा हमको प्रभावित नहीं करेगा अगर हम वचन की अधीनता में और वचन के शिक्षा के अनुरूप अगर हम कार्य करेंगे तो मेरे प्रियो। थोड़े देर के लिए आपको दुख होगा, थोड़े देर के लिए आपका दिल टूट सकता है, मन टूट सकता है, लेकिन शैतान प्रबल रीति से आपके माइंड में प्रभाव नहीं डालेगा मेरा प्रियो। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, उतावली करते हैं, और उतावली करने के वजह से मेरे प्रियो वे बिना वजह जैसा पाए वैसे हरकतें करते हैं, बोलना शुरू कर देते हैं, और जिसके कारण से शैतान जो है माइंड पर प्रभाव डालता है, और माइंड पर प्रभाव डालकर जो है उनको अशांति में ले जाता है, और पूरी तरह से अशांति हो जाता है मेरे प्रियो। परिस्थिति से बाहर निकलने के बाद भी वो अशांति की अवस्था में रहता है मेरा प्रियो। क्यों? क्योंकि वो वचन की अधीनता को स्वीकार नहीं कर पाता, और उसी बातों को लेकर शैतान क्या करता है, उसके माइंड पर क्या करता है, वार करता है और उन पर प्रभाव डालता है मेरा प्रियो। इसलिए सिस्टम को आप समझ लीजिए मेरे प्रियो। यहां पे एक जो है अपराधियों को समझाने के विषय में बोला गया है मेरे प्रियो। समझाने से सुधरता है तो क्या होगा, उनके जीवन में बदलाव आ जाएगा। और कई लोग क्या होगा, समझाने से नहीं सुधरेगा, तो दो प्रकार का होगा मेरे प्रियो। यहां पे एक चीज बताया जा रहा है, इस वचन से हमको एक चीज सीखने को मिलता है। समझाने से क्या होता है, या तो बदल जाता है, या समझाने से क्या होता है, वे बिगड़ जाते हैं। मतलब जो है समझाने से एक सुधरता है और समझाने से एक बिगड़ जाता है मेरे प्रियो। तो दो चीज होता है। इसलिए अगर समझाने से अगर सुधर जाता है, समझाने से अगर बदल जाता है, तो आपने अपने भाई को क्या कर लिया, पा लिया। आपने अपने भाई को क्या कर लिया, पा लिया। और समझाने से अगर सुधर जाता है, बदल जाता है, तो आपका भाई जो है क्या हो गया, बच जाता है समझाने से। और शैतान जो है उसको पूरी तरह से उसके माइंड को विचारों में प्रभाव डालकर उसको नुकसान नहीं कर सकता मेरा प्रियो, अगर समझ जाता है तो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने इस वचन को दिया है मेरे प्रियो। आइए अब अगला वचन को मैं इसी का बता रहा हूं। एक है समझाना मेरे प्रियो, इसको अब गौर करना मेरे प्रियो। कई लोग बोलते हैं हमें क्षमा करना चाहिए। इसलिए मैंने 3 पॉइंट लिया मेरे प्रियो। परमेश्वर प्रेम करता है, मैं 100% विश्वास करता हूं। परमेश्वर क्रोध करता है, मैं 100% विश्वास करता हूं। और परमेश्वर क्षमा करता है, उसको भी मैं 100% विश्वास करता हूं मेरे प्रियो। परमेश्वर अपने क्रोध को कैसे दिखाएगा मेरे प्रियो? कभी आपने देखा पतरस जब क्रोध किया, पतरस के विषय में, जब पतरस की सेवकाई में आप देखेंगे मेरे प्रियो, पतरस जब क्रोध किया है तो वो किसके ऊपर में क्रोध किया? पौलुस जब क्रोध किया तो किसके ऊपर में क्रोध किया? आपने देखा मेरे प्रियो। और यीशु मसीह भी एक बार पतरस के ऊपर में क्रोध किया मेरे प्रियो, और उसको शैतान शब्द बोला, हे शैतान तू मेरे लिए क्या है, ठोकर का कारण है।
शैतान शब्द यूज किया मेरे प्रियो, किसके लिए? पतरस के लिए, यीशु मसीह। और एक बार पौलुस एक विश्वासी के लिए भी ऐसा शब्द यूज किया मेरे प्रियो, हे सकल धर्म के बैरी, ऐसा करके। मेरे प्रियो कई बार हम देखते हैं मेरे प्रियो कड़ा शब्दों का यूज किया है। कौन? प्रभु के दास लोग, प्रभु के भक्त लोग मेरे प्रियो। एक बार एक अन्य जाति स्त्री प्रभु के पास में आया मेरे प्रियो, तो वहां पर जो है अपनी बेटी की चंगाई की आशा कर रहा था मेरे प्रियो, लेकिन वहां पे प्रभु यीशु मसीह ने एक शब्द यूज किया, कुत्तों के आगे रोटी दाड़ना उचित नहीं। लेकिन वहां पर स्त्री उस बात को बुरा नहीं माना, नम्रता पूर्वक विश्वास के साथ में उन्होंने यीशु मसीह को जवाब दिया, कुत्ते भी तो चूर चार खाते हैं। और तब यीशु मसीह ने उनके विश्वास का सम्मान किया। ऐसा विश्वास मैंने इज़राइल में भी नहीं देखा, इज़राइल में भी नहीं देखा मेरे प्रियो। जब यीशु मसीह कड़ा शब्द का यूज किया, जब कड़ा शब्द बोला मेरे प्रियो, तो वहां पर चेले लोग जो है नाराज नहीं हुए। क्यों नाराज नहीं हुए? क्योंकि वे समझ नहीं पा रहे थे। चेले लोग समझ नहीं पा रहे थे मेरे प्रियो। चेले लोग यही समझ रहे थे कि हम इनका भला चाह रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अच्छे से जानता था कि इनके अंदर में शैतान अपने विचारों के द्वारा मेरे कार्यों में रुकावट कर रहा है, और इसलिए उनको डांटा। इसलिए पतरस को बोला शैतान। तो मेरे प्रियो कई बार हम क्या करते हैं, समझ नहीं पाते हैं। आइए हम अगले वचन को देखेंगे। समझाने के विषय में प्रियो, ये समझाने के विषय में है। आप जब भी बाइबल पढ़ते हैं बहुत ही गंभीर होया करें मेरे प्रियो, गंभीरता से बाइबल को पढ़े करें मेरे प्रियो। कई लोग कहते हैं क्षमा करना चाहिए, क्षमा करना चाहिए, क्षमा करना चाहिए, लेकिन आप बाइबल को अच्छे से समझ लो, अब बाइबल को अच्छे से पढ़ लो। आइए हम देखते हैं क्या लिखा है। 21 पॉइंट को मैं पढ़ रहा हूं मेरे प्रियो, मत्ती 18 का 21 पॉइंट को पढ़ रहा हूं। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। उसके बाद में यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया मेरे प्रियो। दृष्टांत को भी अच्छे से आप गंभीरता से पढ़ा करो और समझा करो मेरे प्रियो। यहां पर देखिए, मैं दृष्टांत को आज नहीं समझाऊंगा मेरे प्रियो, लेकिन यहां पे जो बातें बोला है उसको मैं आपके सामने रख रहा हूं। मेरा अगर भाई, अगर आपके अंदर में ऐसा प्रश्न है मेरे प्रियो, यदि आपके परिवार में आपका भाई, आपके कलीसिया में आपका भाई या बहन, आपका पड़ोसी, जो भी है, अगर वो अपराध करे, यहां पर अपराध को समझना है मेरे प्रियो। या कौन सा अपराध है ये? यहां पे लिखा है, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसको क्षमा करूं? और उसके बाद में यहां पर लिखा है क्या 7 बार तक? पतरस यहां पे 7 बार शब्द यूज किया, क्या 7 बार तक? तब यीशु मसीह ने जवाब दिया मेरे प्रियो, यहां पर 7 बार तक वरन ना, यहां पे लिखा है, कहता हूं कि 7 बार तक वरन 7 बार के 70 गुने तक। यहां पे लिखा है हर बार, हर बार 70 गुने तक आपको क्षमा करना है। लेकिन इस वचन को उठाकर कई लोग क्या करते हैं, इस वचन को उठाकर बाइबल में ऐसा लिखा है, क्षमा करने के विषय में लिखा है, क्षमा करने के विषय में लिखा है। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के वचन को आप गंभीरता से समझे। यहां पे क्षमा करने के विषय में लिखा है कितने बार तक? 7 का 70 गुने तक क्षमा करने के विषय में लिखा है। यदि आपका भाई अपराध करे तो, यदि किसी ने आपके साथ में दुर्व्यवहार किया तो, यदि किसी ने आपके साथ में बुरा बर्ताव किया तो, यदि किसी ने आपको दुख दिया तो, यदि किसी ने आपके साथ में मजाक किया तो, कई प्रकार का है मेरे प्रियो। आपको क्या करना है? क्षमा करने के विषय में बताया जाता है मेरे प्रियो। लेकिन क्षमा के विषय में आप अच्छे से गंभीरता से जानिए, परमेश्वर कब आपको क्षमा करेगा? परमेश्वर कब आपको क्षमा करेगा?
आपने अपराध किया, आपने पाप किया, आपने बुराई किया, आपने चोरी किया, लालच किया, हत्या किया, व्यभिचार किया, बस चुपचाप रहेंगे, परमेश्वर क्षमा कर देगा क्या? नहीं करेगा। परमेश्वर तब क्षमा करता है जब आप अपने पापों को परमेश्वर के पास में क्या करते हैं? मानते हैं। हाँ प्रभु, मैंने ये गलत किया है। हाँ प्रभु, मैंने ये पाप किया है। हाँ प्रभु, मैंने ऐसा बर्ताव किया है। हाँ प्रभु, मैंने ऐसा व्यवहार किया है। तब परमेश्वर आपको क्या करता है? क्षमा करता है। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, यहां पर इस वचन को लेकर कई लोग कहते हैं वचन में ऐसा लिखा है क्षमा करने के विषय में, 7 का 70 गुने तक क्षमा करने के विषय में, लेकिन इसी पहलू में आकर अटक जाते हैं मेरे प्रियो, दूसरे पहलू को देखते ही नहीं, और इसलिए वो त्रुटियां करते हैं मेरे प्रियो। बाइबल हमको क्षमा करने के विषय में सिखाता है, बाइबल हमको क्षमा करने के विषय में सिखाता है, लेकिन मेरे प्रियो आप परमेश्वर के वचन को जब आप पढ़ते हैं मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है यदि तेरे भाई के मन में तेरे प्रति कोई अपराध है तो पहले अपने भेंट को क्या कर, वेदी के सामने मढ़ा ले, रख दे, और पहले अपने भाई से जाकर क्या कर, मेल मिलाप कर। इसका कहने का मतलब क्या है? पहले जो व्यवहार, जो बर्ताव, जो हरकत आपने अपने भाई के साथ में किया है, उससे जाकर कहा माफी मांग, उससे जाकर कहा कि मैंने तेरे साथ में बुरा बर्ताव किया है, मैंने पाप किया है, मैंने अपराध किया है, तू मुझे क्या कर दे, क्षमा कर दे। क्षमा मेरे प्रियो, क्षमा, सच्चा पश्चाताप जीवन में परिवर्तन को लेकर आता है। सच्चा पश्चाताप जीवन में बदलाव को लेकर आता है। सच्चा पश्चाताप नम्रता को लेकर आता है। सच्चा पश्चाताप दीनता को लेकर आता है। लेकिन कई लोगों के जीवन में मेरे प्रियो होठों से क्षमा करते हैं लेकिन दिल से क्षमा नहीं करते। उनका हृदय में कड़वाहट रहता है, उनके हृदय में डाह रहता है, उनके हृदय में ईर्ष्या रहता है। लेकिन मेरे प्रियो आप परमेश्वर को क्या करेंगे? मेरे प्रियो बाहर परमेश्वर तो अंदर रूप देखता है, हमारा आंतरिक रूप देखता है, हमारा मन को देखता है, हमारे दिल को देखता है। हम कई बार क्या होता है, हम बस होठों से क्षमा कर देते हैं लेकिन दिल से क्षमा नहीं करते, मन से क्षमा नहीं करते। और कई लोग होठों से क्षमा मांगते हैं लेकिन दिल से क्षमा नहीं मांगते, लेकिन वो उनके लिए नुकसान होगा मेरे प्रियो। मैं चीज आपको बताता हूं मेरे प्रियो। इसलिए यहां पर क्षमा करने के विषय में हमको बाइबल बताता है। आइए लूका की पुस्तक 17 अध्याय, मैं उसका 3रा पॉइंट पढ़ रहा हूं। देखो, सचेत रहो, सचेत रहो। यहां पर सचेत रहो क्यों बोल रहा है? सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा, और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। यहां पर लूका किस प्रकार से लिख रहा है? लूका क्या कह रहा है? यदि तेरा भाई जो अगर अपराध करता है, यदि तेरे भाई ने किसी प्रकार के तेरे साथ में बुरा व्यवहार कर दिया, बुरा बर्ताव कर दिया, यदि आपको कुछ बोल दिया और वो भाई आकर तुझसे कहता है कि मैंने तेरे साथ में बुरा बर्ताव किया है भाई, मैंने तेरे साथ में ऐसा व्यवहार किया है, तू मुझे क्षमा कर दे, तो यहां पर लूका यहां पर लिखता है कि तू उसे क्षमा कर। पछताने वाले को क्षमा करने के विषय में बाइबल हमको सिखाता है मेरे प्रियो, और परमेश्वर भी पछताने वाले को क्षमा करता है, और जो पछताता नहीं है मेरे प्रियो उनको परमेश्वर क्षमा नहीं करता। इस सच्चाई को आप जाने। जब तक परमेश्वर के सामने अपने गलती को नहीं मानेंगे, जब तक परमेश्वर के सामने अपने पापों को अंगीकार नहीं करेंगे, परमेश्वर आपको क्षमा नहीं करेगा। आपने गलती किया, आपने मिस्टेक किया, आपने पाप किया, आपने अपराध किया, लेकिन आप परमेश्वर के पास में आकर अगर आप अपने गलतियों को नहीं मानेंगे मेरे प्रियो, आप अपने पापों को नहीं मानेंगे, क्या परमेश्वर आपको क्षमा करेगा? आप सोचिए अच्छे से मेरे प्रियो, गंभीरता से। बाइबल क्षमा के विषय में हमको बताता है, क्षमा करना है, हमें अपने अपराधियों को क्षमा करना है, लेकिन इसका संदर्भ को भी आपको समझना है मेरे प्रियो। और जब क्षमा के विषय में आप बाइबल स्टडी करते हैं तो पूरा क्षमा के विषय में आप अच्छे से स्टडी करें। जब प्रेम के विषय में जब आप स्टडी करते हैं, पूरा प्रेम के विषय में आप स्टडी करें।
जब अनुग्रह के विषय में स्टडी करते हैं, पूरा अनुग्रह के विषय में स्टडी करें, दया के विषय में, भलाई के विषय में, ऐसे बहुत सारे बातें मेरे प्रियो, उसका पूरा स्टडी करे और पूरा पढ़ने के बाद में उसके निष्कर्ष क्या निकलता है उसको समझे मेरे प्रियो। आज पूरे वचनों को तो आज स्टडी नहीं करते, पूरे बातों को तो आप पूरे पहलू को तो पढ़ते नहीं है मेरे प्रियो, और एक पहलू को देखकर बोलना शुरू कर देते हैं, और इसी कारण से बहुत सारे त्रुटियां और मिस्टेक और गलतियां करते हैं मेरे प्रियो। और इसलिए मैंने कल के दिन में एक बताया मेरे प्रियो, अनपढ़ और चंचल लोग जो क्या करते हैं, पवित्र शास्त्र के अन्य बातों की तरह जो है पौलुस के द्वारा लिखा पत्री को क्या करते हैं, तोड़ मड़ोड़ कर लोगों को सिखाते हैं, प्रचार करते हैं, और अपने आप को नाश करने का कारण अपने आप को नाश करते हैं मेरे प्रियो। मैंने कल के दिन में सिखाया मेरे प्रियो। इसलिए आप परमेश्वर के वचन को तोड़ मड़ोड़ कर नहीं मेरे प्रियो, जैसा परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है वैसा ही हमको उनको समझना है और वैसा ही लोगों को सिखाना है मेरा प्रियो। अब यहां पे देखिए प्रभु का वचन हमको क्या सिखा रहा है। यहां पर अपराध करे तो उसे समझा, और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। अपराध करता है तेरा भाई, अगर अपराध करता है तो यहां पर क्या कर रहा है, समझाने के विषय में बोला जा रहा है। आपको उसको क्या करना है, समझाना है। अपराध करने पर अकेले में जाकर समझाना, यह सब चीज सिस्टम दिया गया है। समझाने के विषय में गवाही होना चाहिए, समझाना है। और अगर समझाने के बाद में अगर वो अपनी गलती को मानता है कि हाँ भाई मेरे से गलती हो गया, हाँ भाई मैंने पाप किया, हाँ भाई मैंने तेरे साथ में बुरा बर्ताव किया है, तो मुझे क्षमा कर दीजिए, तो यहां पर प्रभु का वचन हमको कहता है, क्षमा करने के विषय में सिखाता है मेरे प्रियो। और जब आप मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय का जब मेरे प्रियो आप जो है 6 अध्याय में 9 से लेकर जब आप प्रभु की प्रार्थना के विषय में जब आप पढ़ते जाएंगे मेरे प्रियो, तो वहां पर 11 और 12 पॉइंट को पढ़ेंगे मेरे प्रियो। और तुम अपने अपराधियों को क्षमा करोगे तो मैं भी तुम्हारे अपराधों को क्या करूंगा, क्षमा करूंगा। इसका कहने का मतलब क्या है, यदि तेरा अपराधी तेरे पास में आकर क्षमा मांगता है तो तू उनको क्षमा करना। अगर तेरा अपराधी तेरे पास में आकर क्षमा मांगता है तो उनको क्षमा कर देना। क्षमा करने के विषय में हमको बाइबल सिखाता है मेरा प्रियो। और जब आपका अपराधी, जिन्होंने आपके साथ में दुर्व्यवहार किया है, बुरा बर्ताव किया है, वो चलकर वो आपके पास में आकर कहता है कि मेरे को क्षमा कर दीजिए भाई, मैंने आपके साथ में बुरा बर्ताव किया है, मैं मानता हूं, तो आपको उनको क्षमा करना है। यह बाइबल हमको सिखाता है मेरा प्रियो। और अगर हम क्षमा नहीं करेंगे तो परमेश्वर का वचन हमको कहता है, अगर तू अपने अपराधियों को क्षमा नहीं करेगा तो मैं भी तेरे अपराधों को क्षमा नहीं करूंगा मेरे प्रियो। इसलिए जब मत्ती की पुस्तक में जो दृष्टांत है मेरे प्रियो, उस दृष्टांत को अच्छे से आप पढ़ना मेरे प्रियो, क्योंकि वहां पर जो है कर्जदार के विषय में बताया गया मेरे प्रियो। कर्ज लिया था और उसके कर्ज को माफ कर दिया मेरे प्रियो, लेकिन दूसरे ने उससे कर्ज लिया था, उनको माफ नहीं किया, जिसके कारण से उसको जो है दंड दिया गया है मेरे प्रियो। दंड आता है मेरे प्रियो। क्षमा, अगर कोई आपसे क्षमा मांगता है, कोई आपसे अपने किए गए कार्यों के विषय में क्षमा की मांग करता है, किए गए बुरे बर्ताव के विषय में क्षमा की मांग करता है, तो प्रभु का वचन हमको सिखाता है कि क्षमा कर, क्षमा कर। अगर परमेश्वर का हृदय रखते हैं, अगर पवित्र आत्मा आप अपने जीवन में रखते हैं मेरे प्रियो, तो पवित्र आत्मा यीशु की महिमा करता है। मैंने पिछले दिनों में बताया, और यीशु की बातों में से लेकर आपको बताता है, और यीशु की बातों को ही अपने जीवन में स्थान देता है। तो यहां पर क्षमा अगर मांगता है मेरे प्रियो, तो आपको क्या करना है, उनको क्षमा करना है। हो सकता है मेरे प्रियो आपने अपने जीवन में कई लोगों के साथ में बुरा बर्ताव किया हो, कई लोगों के साथ में दुर्व्यवहार किया हो, तो मेरे प्रियो बाइबल हमको क्या कहता है मेरे प्रियो, जिनके साथ में हमने बुरा बर्ताव किया, जिनके साथ में हमने दुर्व्यवहार किया, उनके पास जाकर हमें अपने बुरे कामों के लिए, बुरे व्यवहारों के लिए हमको क्षमा की मांग करना है। और क्षमा मांगने पर भी अगर वो क्षमा नहीं करता है मेरे प्रियो, तो परमेश्वर भी उनके अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। परमेश्वर भी उनके अपराधों को क्षमा नहीं करेगा मेरे प्रियो। अगर परमेश्वर आपको क्षमा किया है
तो आपको भी, अगर कोई आपसे क्षमा मांगता है तो आपको भी क्षमा करना है। ये वचन हमको सिखाता है मेरा प्रिय। और उसके बाद में देखिए, इसलिए सचेत रहो, इसलिए सचेत रहो। क्यों सचेत रहो? ऐसे लोगों से सचेत रहो मेरे प्रियो। सचेत रहने के विषय में क्यों बोला है? क्योंकि भरमाने वाली आत्मा के कारण, भरमाने वाली आत्मा जो असत्य की आत्मा है, कहीं वो आपको भटका न दे, कोई आपको गुमराह न कर दे और परमेश्वर के वचन के अधीनता से बाहर न ले जाए। इसलिए आपको बहुत ही सचेत रहना है मेरे प्रियो, सावधान रहना है मेरे प्रियो। भरमाने वाली आत्मा इस दुनिया में काम कर रहा है, इस संसार में काम कर रहा है मेरे प्रियो। वो भरमाने वाली आत्मा किसी पास्टर के माध्यम से आपके पास में आ सकता है। वो भरमाने वाली आत्मा किसी विश्वासी के माध्यम से आपके पास में आ सकता है। वो भरमाने वाली आत्मा आपके परिवार के माध्यम से आपके पास में आ सकता है मेरे प्रियो। आप जो है, इसलिए सचेत रहने के विषय में बाइबल हमको सिखाता है, सचेत रहो। और देखिए मेरे प्रियो, यहां पर लिखा हुआ है, और ये दिन भर में वह 7 बार तेरा अपराध करे और 7 बार तेरे पास फिर आकर कहे मैं पछताता हूं, तो उसे क्षमा कर। मेरा प्रियो, यहां पर अगर दिन भर में अगर आपने किसी के साथ में 7 बार बुरा बर्ताव करते हैं, 7 बार दुर्व्यवहार करते हैं, तो 7 बार आपको उसके पास में जाकर आपको क्षमा मांगने की जरूरत पड़ेगा मेरा प्रियो, 7 बार। यहां पर प्रभु का वचन, कई लोग मेरा प्रियो वचन की अधीनता को नहीं समझ पाते हैं मेरा प्रियो। कई लोग केवल परमेश्वर के पास में क्षमा मांगते हैं, परमेश्वर तू हमें क्षमा कर, परमेश्वर तू हमें क्षमा कर। बाइबल ऐसा नहीं सिखाता मेरा प्रियो। आप परमेश्वर के पास में क्षमा मांगते हैं, लेकिन साथ साथ में मेरे प्रियो यहाँ पर प्रभु का वचन, यीशु मसीह हमें वचन में क्या सिखाया है मेरे प्रियो, इसको भी आपको ध्यान देना है मेरे प्रियो। परमेश्वर को कोई भी आप अर्पण करेंगे, आपका स्तुति बलिदान करेंगे, चाहे भेंट अर्पण करेंगे, परमेश्वर को ग्रहण नहीं करेगा मेरा प्रियो, ग्रहण नहीं करेगा। इसलिए लिखा है, यदि तुमने किसी प्रकार बुरा बर्ताव किसी के साथ में किया हो, किसी के साथ में अगर दुर्व्यवहार किया हो, तो पहले क्या कर, पहले आप बलिदान को अभी मत चढ़ा, अपने बलिदान को रख, वेदी के सामने रख दे, और पहले जाकर क्या कर, मेल मिलाप कर। कहने का मतलब है पहले जाकर आप जो है अपने व्यवहारों को सही कर। पहले जाकर अगर आपने गलती किया है तो क्षमा की मांग कर कि आप मुझे क्या कर दीजिए, क्षमा कीजिए, आप मुझे क्या कीजिए, क्षमा कीजिए। क्षमा की मांग करें मेरे प्रिय, और उसके बाद में आकर आप प्रभु से प्रार्थना करें। उसके बाद में आकर आप अपने बलिदान को चढ़ाएंगे, परमेश्वर ग्रहण करेगा। उसके बाद में आकर मेरे प्रियो आप अपने भेंट को चढ़ाएंगे, परमेश्वर ग्रहण करेगा, नहीं तो नहीं ग्रहण करेगा। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन हमको स्पष्टीकरण बताता है मेरे प्रियो, और एक एक बात हम सिखाते हैं मेरे प्रियो। लेकिन कई बार क्या होता है, लोग जो है समझ ही नहीं पाते हैं, कितना भी समझाएं लेकिन समझ ही नहीं आता उनको, तो क्या करें। आपको समझना है मेरे प्रियो, आपको स्वयं बाइबल को अच्छे से पढ़ना है मेरे प्रियो, ताकि कोई भी आपको आकर गुमराह ना करे, कोई भी आपको ना भटकाने पाए मेरे प्रियो। इस बात का आपको ध्यान रखना है मेरे प्रियो। 7 बार, तो यहां पर मेरे प्रियो हमने मत्ती की पुस्तक में पढ़ा, 7 का 70 गुने तक क्षमा कर। इसका कहने का मतलब है, अगर अपराध करके आपके पास में आकर अगर माफी मांगता है, आप पछतावा करता है, तो जितना बार भी वो आपसे माफी मांगेगा उतना बार आपको क्षमा करना पड़ेगा। ये बाइबल हमको सिखाता है मेरे प्रियो। इसलिए मेरे प्रियो, आप जो है बार बार क्षमा मांगने की जरूरत ना पड़े, बार बार अपने गलतियों को दोहराने की जरूरत ना पड़े, इसलिए आप जो है कोई भी मिस्टेक, कोई भी गलती, कोई भी पाप न करे। इसलिए आपको बहुत ही सावधान रहना है मेरे प्रियो, आपको सावधानी से आपको चलना है, और सावधानी पूर्वक चलेंगे मेरे प्रियो, आपको किसी प्रकार का आपका जीवन से मिस्टेक नहीं होगा। हमारा बुनियाद वचन है मेरे प्रियो, वचन, वचन के आधार पर अपने जीवन को आपको क्या करना है, तैयार करना है मेरे प्रियो। वचन ही हमारी आधार है मेरे प्रियो। इसलिए हमें क्षमा मांगना और क्षमा करना दोनों हमको परमेश्वर का वचन सिखाता है, और समझाने के विषय में भी बाइबल हमको सिखाता है मेरे प्रियो।
आपने वचन के अनुसार से प्रेम और क्षमा करना और क्रोध करना, सारी बातें बाइबल हमको बताती है। क्रोध करो लेकिन पाप मत करो। क्रोध दो प्रकार का होता है, मैंने बताया, एक आत्मिक क्रोध होता है और एक शारीरिक क्रोध होता है मेरे प्रियो। आपका क्रोध शारीरिक नहीं होना चाहिए, आत्मिक होना चाहिए मेरे प्रियो, आत्मिक। जहां पर मिस्टेक होता है, जहां पे त्रुटि होता है, जहां पे गलती होता है, वहां पर आप क्रोध करें मेरे प्रियो, लेकिन इस बात को ध्यान रहे आप वचन के दायरे से बाहर मत हो जाए। वचन के दायरे से बाहर हो जाएंगे मेरे प्रियो तो आप जो है दोषी ठहरेंगे महान परमेश्वर की दृष्टि में। तो मेरे प्रियो, इन सारे बातों के द्वारा प्रभु आपको आशीष करे,